हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई एम अली फ्रॉम अली टेक्निकल इंस्टीट्यूट। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो सबसे पहली चीज, आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो जरूर आप किसी सॉल्यूशन की तलाश में हो या फिर एक ऐसे इंस्टीट्यूट को जो देख रहे हो जो आपको कोर्स दे और उसके साथ साथ आपकी जिंदगी बदल दे। आप मोबाइल रिपेयर नहीं कर पा रहे, कोई सपोर्ट नहीं देता और आज भी आपकी इनकम वहीं अटकी है। इनकम को बढ़ाना चाहते हो, 2 से 3 गुना करना चाहते हो, तो आपको जरूरत पड़ेगी नॉलेज की। और नॉलेज हर कहीं नहीं मिलती। सोचो, क्या आप मोबाइल रिपेयर नहीं कर पा रहे? क्या आप स्कीमेटिक डायग्राम को नहीं पढ़ पा रहे और उसकी कोडिंग को नहीं समझ पा रहे? नहीं पता आपको किस लाइन पर कितना वोल्टेज बनेगा, कितना जीआर बनेगा, कितनी फ्रीक्वेंसी बनेगी? और क्या आप डेड फोन को रिपेयर नहीं कर पा रहे? जो फोन आप छोड़ रहे हो वो मार्केट में कोई दूसरा रिपेयर करके दे रहा है। ईएमएमसी चेंज नहीं कर पा रहे, यूएफएस चेंज नहीं कर पा रहे, सीपीयू चेंज का प्रोसेस क्या होता है नहीं पता। तो सोच लो, आप अभी बहुत पीछे हो। छोड़ दो, कोई बात नहीं, कोई आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, कोई टेंशन नहीं। अली टेक्निकल इंस्टीट्यूट लेकर आया है आपको इन सभी का एक सॉल्यूशन। अली टेक्निकल इंस्टीट्यूट ज्वाइन करो, लेकिन ज्वाइन करने से पहले पहले आप देखो कि हमारी सपोर्ट और हमारी क्लासेस किस तरीके से होती है। तो इसके लिए आप हमारे नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हो और हमारे यूट्यूब चैनल पर भी विजिट कर सकते हो। अली, चलिए मैं मिलता हूं आप सभी लोगों को कोर्स के साथ या फिर हमारे यूट्यूब चैनल पर। हाँ जी। संदेश जी, सबसे पहले आप बताओ। रेडमी का एक फोन है। हेलो। हाँ बोलो। आवाज आ रही? सर आ रही आवाज आ है, रही है? आ रही है, बोलो। सर, पोको C51 फोन है सर। वो पोको लिखने के बाद आता है, पोको लिख के फिर बाद में वो फास्ट बूट में चला जा रहा है सर। उसको फ्लैश कर दिया तो फिर भी सेम प्रॉब्लम है सर। और उसका जो वॉल्यूम डाउन वाली बटन है उस पे सर वोल्टेज आ रहा है 1.8 के करीब, और उसका जो रजिस्टर लगा होता है 1 किलो ओम का सर, वो भी ओके है। प्रॉब्लम एक्चुअल में अभी क्या है? मतलब फोन आपका लोगो दिखाता है, चला जाता है। ठीक नहीं है। सर, जैसे फोन को नहीं ना, समझो मेरी बात सब। जैसे पोको, मैंने फोन को ऑन किया तो पहले पोको लिख के आएगा, उसके बाद में वो फास्ट बूट में जा रहा है सर। पोको लिख के आने के बाद फास्ट फूड मोड में जा रहे हैं, राइट? हेलो। वॉइस आ रही है आप सभी को मेरी या नहीं? जी सर, आप। पोको लिख के आने के बाद फास्ट फूड मोड में जा रहे हैं। जी जी। ठीक है। सबसे पहले उसकी हेल्थ को चेक करो। जीरो सर, हेल्थ सही है, एमटी से चेक किया। 0 to 10% है सर। एम मीडियाटेक सेट है। जी। सीआर भी मीडियाटेक। लगी है उसमें सर। सीआर भी लगी है। जी। एक काम करो, उसका वॉल्यूम डाउन का कनेक्शन कहाँ से आ रहा है, चेक करो जरा। सर वहां तक चेक कर लिया है, वहां तक तो सही है। रजिस्टर जो लगा होता है सर 1 किलो ओम का, वो भी हटा के देख वो लिया छोड़ो, सर। सीपीयू से कौन सा ट्रैक आ रहा है, वॉल्यूम डाउन या वॉल्यूम प्लस? हर फोन में डिफरेंट डिफरेंट टाइप होता है। ओके। हाँ, तो जो भी सीपीयू से ट्रैक आ रहा है उसका जीआर चेक करो। जीआर होना चाहिए 300 से लेके 1900 के बीच। और उसके बाद अगर ये जीआर प्रॉपर सेम है, फिर भी ऐसा इशू जी। कर रहा है, तो यूएफएस और सीपीयू दोनों को उठा के रिकॉल करना। ओके। और सर, जो मैंने इनफ्लेक्स वाला आपको बताया था जिसकी पावर आईसी हीट हो रही थी सर, वो हो गया। ठीक है, डन किया। बढ़िया। जी। और सर, एक और फोन है मेरे पास, उसका है, ये वन प्लस का है, Nord 2T 5G। इसमें ये दिक्कत है सर, ना तो इसका स्मेटिक है, ना तो इसका हार्डवेयर कुछ है नहीं, तो इसमें ना तो सर ग्राफिक आ रहा है, ना तो लाइट आ रही है। देखो, और सबसे ये पहले सर इसकी तो उसी शॉप से देखो, रिटर्न होके आया था कोई जिस शॉप नहीं, से वो रेडमी। सबसे पहले इसकी ग्राफिक्स सही से देखो। ठीक है। ग्राफिक्स सही से देखने के बाद वही ग्राफिक्स सही से किसी दूसरे फोन में जी। ढूंढो। और वही ग्राफिक्स सही से किसी दूसरे जब फोन में ढूंढोगे तो उसकी पैड ओके। पैड लाइन को लिख करके रख लो। और उसी पैड लाइन के अकॉर्डिंग A1 पे मान लो जी। सीएबीसी की लाइन आ रही है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो सीएबीसी तो इसमें नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पे A1 पे आपके सीएबीसी की लाइन आ रही है, इसमें पैड काउंटिंग आपका काम करेगी, तो वही सीएबीसी की लाइन से कनेक्टिविटी लोग डिस्प्ले कनेक्टर पे कहाँ दिखा रही है। तो इस तरीके से पहले तो आप इस फोन का हार्डवेयर सोल्यूशन अपने पास से बनाओ, उसके बाद आप आईसी पे वर्क करो। ठीक है। बोलो सेकंड नंबर, अमन। सर मेरा सैमसंग का A13 फोन है। वेट करो मोहम्मद शाह जी, एक एक करके।
हेलो। वेट वेट एक सेकेंड। हेलो हाँ जी बोलो। सर, एक A12 आया था मेरे पास, सैमसंग का ना। हम्म। तो सर मैंने मतलब उसकी वोल्टेज चेक की, पावर के पास वोल्टेज भी आ रही प्रॉब्लम और बोलो पावर पहले। से आगे। प्रॉब्लम क्या थी फोन में? प्रॉब्लम सर ये मतलब किसी शॉप से रिटर्न था फोन। प्रॉब्लम डेड था? लाइट था डेड ही था फिक्स? सर। डेड था? डेड डेड। डीसी मशीन की रीडिंग? डीसी मशीन की रीडिंग सर स्टक हो रही थी, मतलब 200 के पास जाके ना स्टक हो रही थी। स्टक हो रही थी? नॉर्मल जी। बूटिंग जा रही थी या फिर डायरेक्टली स्टक पे पहुंचा? डायरेक्ट सर 200 पे पहुंच गई थी। ठीक है। अभी पावर आईसी के पास क्या इंस्ट्रक्शन है? पावर आईसी मतलब की जो पावर बक आईसी कॉइल के है। पास। जी। हाँ, पावर आईसी की जो वो बक कॉइल्स मतलब है उनके पास क्या इंस्ट्रक्शन है उसका बताओ। सर मैंने चेक किया ना, तो पावर बक वोल्टेज कोई सा बन नहीं रहा। पावर आईसी चेंज कर ली, मतलब दूसरे फोन से निकाल के लगा ली जब भी यही सीन। 200 रीडिंग कैसे चली जाएगी जब वोल्टेज नहीं बनता? अभी चेक करो उसकी डीसी रीडिंग क्या है। ये चेक करना। हाँ, अच्छे से चेक करो ये सारी चीजें। डीसी रीडिंग चेक करो, यूएसबी एम्पियर मशीन रीडिंग चेक करो। अगर कोई बक वोल्टेज नहीं बन रहा, यूएसबी पे कुछ नहीं आ रहा था सर, यूएसबी पे कुछ नहीं आ रहा था। कुछ नहीं आ रहा ना, तो सबसे पहले बीपीएच वाले सेक्शन पे जाके वर्क करो। बूट कैप पे एक साइड 4 वोल्ट, दूसरी साइड 8 वोल्ट, ये वोल्टेज बनाओ, बीपीएच पावर पूरा स्टेबल बनाओ। उसके बाद आगे का प्रोसेस स्टार्ट करो। जी सर। हाँ ठीक है, स्टार्टिंग हमारी यहीं से होनी चाहिए, डेट सेक्शन। मोहम्मद शाद जी। जी सर, दोनों सैमसंग एक एक। ही नाम के हो, लेकिन जो इंडिया से हैं, वो रुक जाओ अभी। अस्सलाम वालेकुम। बोलो। वालेकुम अस्सलाम। सर ये वो इन्फिनिक्स नोट 8 आई अभी तक फंसा हुआ है मेरा वो प्लग आउट चार्जर के अंदर। मैंने इसकी चार्जिंग ऐसी चेंज कर दी, पावर ऐसी चेंज कर दी, सीपीयू रिवॉल्व कर लिया, जो नहीं चार्जिंग की लाइन आपने पढ़ाई थी सारी चेक कर ली, सब ओके आ रही है। उस दिन मैंने पावर ऐसी निकाली भी थी ना, 5 वोल्ट आ रहे थे उसमें चार्ज एलडीओ में। पावर ऐसी हम्म। लगाने के बाद 2.8 बन गए इसके। ठीक है, हाँ। मतलब आपका वीसीडीटी, चार्ज एलडीओ, ये सारी चीजें ठीक है? हर चीज ओके। मैंने जहाँ तक के जो बैट सेंस की इतनी लाइनें जा रही होती है ना चार्जर लिफ्ट करके जो बना हुआ था उसका सिस्टमेटिक की बात कर रहा हूँ, उसमें बैट हम्म। सेंस, आई सेंस जो कुछ भी होता है, मतलब कि सेंस रजिस्टर जो कोड रजिस्टर होता है उसकी लाइन होगी, एक एक चीज चेक कर ली, सब ओके है, कोई फॉल्ट नहीं मिल रहा। बीक्यूआई से लगी है? कौन सी लगी है? बीक्यू वो चार्जिंग ऐसी पावर ऐसी दोनों चेंज कर दी मैंने, क्योंकि वो बीक्यू लगी है? कौन सी लगी है? बीक्यू नहीं लगी, लैग वाली ऐसी नहीं है, वो डायरेक्ट वो वाली आईसी है, लैग बॉल आईसी है, लेकिन बीक्यू 25 601 डी है। अच्छा, बीक्यू और लगी है, वो उस दिन आपने आपने ये चेंज बोला की? था, उस दिन आपने वो बोला था ना उसके अंदर के सीएल और एसडी का चेक करो 1.8 वोल्टेज आ रहे नहीं आ रहे। तो हाँ, उस वक्त मैंने लगा के देखा नहीं आ रहा, टेस्ट पॉइंट मैंने खुर्चे ना, तो उसके बाद वो आना शुरू हो गया वहाँ पे 1.8 वोल्टेज, वो भी स्टेबल। आने लिटिल लगी। ब्लॉक। हाँ। लेकिन फोन में प्लग इन प्लग आउट का इशू है। जी। अभी केबल लगाई, टाइप चार्जर भी नहीं सी है लगाया मैंने। नॉर्मल है? अ, अच्छा, केबल चार्जर नहीं लगा रहे हो तो भी आ रहा है क्या? हाँ चार्जर नहीं लगा रहा मैं, तभी पावर ऑन करता हूँ तो बोलता है प्लग आउट चार्जर, सिंपल। प्लग आउट चार्जर। ओके। आप एक काम करो, जी। आप उस बीक्यूआईसी का मुझे जरा नंबर व्हाट्सएप पे सेंड कर दो। एक बार मैं उसकी डाटा शीट निकाल के आपको पैड वैल्यू जीआर देता हूँ, उसको एक बार आप और लीजिए। ठीक है? और एक और काम करो, साथ ही साथ फोन का मॉडल भी मुझे डालो, क्या मॉडल है मुझे व्हाट्सएप पे डालो। ये सारी चीजें मैं इसको आज रात इसका बीक्यूआईसी जो भी है उसका डाटा शीट निकाल के एक पैड वैल्यू जीआर बना के आपको देता हूँ। उसका जीआर लेके फिर मुझे बता। ठीक है? सर जीआरबी मैंने चेक कर ली थी, जीआरबी सारी ओके थी, मैंने जेपैड वैल्यू पे काम किया है मैंने, जीआरबी ओके थी सारी। जीआर ओके थी, लेकिन आप मुझे उस जीआर, जो जीआर आपने ली है ना, उसको एक कॉपी पे लिख के मुझे जीआर भेजो फिर, कि कौन सी लाइन कहाँ आ रही है, उसके बाद मुझे जीआर भेजो। ठीक है? ठीक है। और उसका स्कीमेटिक डायग्राम अवेलेबल है या नहीं है? यस अवेलेबल है X683। अवेलेबल है ना? तो बस आप जी। मुझे उसका मॉडल नंबर भेज दो और उस आईसी का नंबर भेज दो। ठीक है? ठीक है। हाँ। सर एक और फोन आया है मेरे पास, टेक्नो का आई थिंक, अभी आगे मुझे ढूंढा था मिल नहीं रहा, खैर उसमें वाईफाई का मसला है, उसके सारे ट्रैक ओके हैं, फिर भी वाईफाई ऑन नहीं हो रहा उसके अंदर। मीडिया टेक के कॉल का? मीडिया टेक है, मैंने उसका वाईफाई ऐसी भी चेंज करके देख ली है, तब भी वो सिग्नल नहीं आ रहे इसके अंदर, टर्न ऑन नहीं हो रहा वाईफाई, और पैड वैल्यू सारी ओके है उसकी। वोल्टेज आ रहे हैं उसके?
वोल्टेज कोई वोल्टेज, अब वाईफाई ऐसे निकाल के मैं चेक कर रहा हूँ तो किसी भी पैड पे वोल्टेज नहीं आ रहा, लेकिन जीआर सब पर आ रहा है। जीआर सब पर आ रहा है, वोल्टेज नहीं आ वोल्टेज नहीं बन रहे, पैड पे मैं चेक किया ना मैंने। रहा। आपने वाईफाई आईसी को वाईफाई चेंज कर निकाल के चेक किया है, निकाल के मैंने चेक किया वाईफाई कहीं आईसी को निकाल के चेक किया है? हाँ पैड वैल्यू पे चेक किया, कहीं वोल्टेज नहीं बन रहे। लगा के भी चेक किया तब भी कहीं वोल्टेज नहीं बन रहे। और पैड वैल्यूज ले लिए, ट्रैक तो सारे ओके बता रहे हैं, जीआर ओके है सर। नेटवर्क सेक्शन में डीएसओ है क्या आपके पास? सर डीएसओ नहीं है, तो यही बचा नहीं हुआ है, है। ठीक है। तो अब रहती चेंज कर दूंगा डायरेक्ट। देखो मैं आपको कुछ बताता हूँ, एक सेकंड। देखो मीडियाटेक की जितनी भी वाईफाई आईसी, चाहे फिर कोई भी फोन ले लो, उसका स्कीमेटिक सभी का सेम ही होता है, ठीक है। Yes. हाँ, क्या होता है उसका फंडामेंटल, एक बार मैं आपको देखूँ। वैसे तो आपको पावर पे काम करना है इसकी, क्योंकि पावर आउटपुट नहीं निकालनी, ठीक है, लेकिन फिर भी सर एक बात मुझे पूछनी थी, ये जो पावर वाईफाई ऐसी लगा के भी और निकाल के भी ये वोल्टेज क्यों नहीं बन रहा है इसके? वाईफाई ऐसी निकाल के वोल्टेज बनते हैं क्या पैड्स पे? वाईफाई आईसी निकालने के बाद वोल्टेज नहीं बनेंगे, वाईफाई आईसी को लगे रहने पर वाईफाई को ऑन करने के बाद वोल्टेज बनेगा, ऑन ठीक है। कंडीशन पे, ठीक है। ओके। और मैं आपको इसका पूरा फंडा बताता हूँ। एक सेकेंड वेट। हाँ, देखो, अभी जो चीज मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ उस चीज को समझो। इसमें ना आपको वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है, तो वोल्टेज से पहले आपको एक और चीज बताता हूँ मैं। एक होता है एक्सओ इन, ये पीएमआईसी क्लॉक डब्ल्यूसीएन, मतलब डब्ल्यूसीएन वाईफाई सेक्शन के लिए आती है, और ये पावर आईसी से आती है डायरेक्टली। अगर ये पावर आईसी से ये पीएम, ये क्लॉक, एक यहाँ पर 0 ohms का रजिस्टर ये लगा है, और इसको नेक्स्ट करोगे तो एक और 0 ohms का रजिस्टर लगा है, एक ये लगा है, ये दोनों में से एक भी रजिस्टर मिसिंग होगा तो भी आपकी ये प्रॉब्लम आएगी। उसके बाद देखो, एक 1.8 इसको ये चाहिए, इसको पावर आईसी की जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग एक 1.8 ये चाहिए, जो इसका 40 नंबर पे आता है। और इसमें आपको एक 3.3 वोल्टेज चाहिए जो 33 नंबर पे आता है। और इसमें इसी तरीके से कई सारे वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है, जिसके बारे में आपको क्लास में डिटेल में बताया गया। यहाँ पर एक 1.8 वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है, ये होता है एवीडीडी 1.8। ये वोल्टेज कब बनेंगे? सबसे पहली चीज इस चीज को समझिए, ये वोल्टेज आपको बनेंगे कब? ये वोल्टेज आपको तब बनेंगे जब आप फोन को ऑन कंडीशन में डालोगे और वाईफाई को ऑन करोगे, तब जाके ये वोल्टेज आपके बनेंगे। बात समझ आ रही है? जी सर। हाँ, और अगर तब भी ना बने तो एक और चीज करना, इस फोन में सिम लगा के जीपीएस को ऑन करना, ठीक है। ठीक है। हाँ, अब दूसरा, मोहम्मद शाद जी बोलो। सर सैमसंग का ये तेरा फोन आया था मेरे पास। हम्म। बिल्कुल बोर्ड फ्रेश था। तो वो 45 पे, अगर मैं पावर बटन दबाता तो 45 पे जाता था, फिर छोड़ने पे 0 0 हो जाता था। मैंने 45 पे सीपीयू जाता था और फिर छोड़ने पर 0 0 हो जाता था। जी, मैंने सीपीयू ईएमएम से रिवॉल्व करके लगा दी, फिर भी सेम कंडीशन है। लेकिन वहां पर जाना ही नहीं था, पहले तो स्टेप बाय स्टेप चेकिंग करो। आप सबसे बक, पहले लेके बक चलो चार्जिंग सेक्शन से। एक साइड 4 वोल्टेज, दूसरी साइड 8 वोल्टेज बूट कैपेसिटर पे बनना चाहिए। उसके बाद बक मैंने वोल्टेज सारे स्टेबल होना चाहिए। मैंने देखा था चार्जिंग सेक्शन पे भी वीपीएच भी स्टेबल है, बक वोल्टेज सारी है, हाई एलडीओ भी, लोअर एलडीओ भी, और जो ये सीपीयू में जा रही है 0.78, ये भी सब बराबर बन रही है उसमें। अच्छा, फिर सबसे जब ये सारी चेक कर ली मैंने, तब मैंने सीपीयू में से रिवॉल्व किया, सेम कंडीशन है फिर भी।
मतलब उसमें सीपीयू कौन सा लगा है ये बता। सैमसंग। एक्साइनस। जी। सीपीयू उसका पी जो स्कीमेटिक डायग्राम है उसका। जी है। उसका पीएस होल्ड वाली लाइन को जाकर चेक करो, 1.8 वोल्टेज बन रहे हैं नहीं। सर क्वालकॉम में होता है पीएस होल्ड, इसमें भी होता है सैमसंग में? उसमें भी होता है। पीएस होल्ड के नाम से ही मिलेगा? हाँ, पीएस होल्ड के नाम से मिलेगा, नहीं मिलता तो आप मुझे उसका फोटो डालो, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। एक सर वो है पोको का फोन, पोको M3 9 पावर जैसा है, हाँ तो हाँ, मैंने आपसे पता किया था, उसमें मैंने पावर ऐसी भी चेंज कर दी। उसमें क्या प्रॉब्लम थी, डेड आया था मेरे पास। ठीक है। मैंने मैंने CPU MMC रिवोल्व करके लगा दिया, फोन ऑन हो गया, पर पोको दिखा के चाहे ऑन कर लो या चार्जर पे लगा लो, ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है। पोको दिखा के 3 सेकंड में रिस्टार्ट होता रहता है। मैंने एग्जैक्ट उसमें 3 सेकंड में। जी, मैंने उसमें ना कितना काम कर लिया, मैंने उसमें UFS चेक कर लिया, कोई बैड हेल्थ नहीं है, फ्लैश कर दिया 2 फाइल से, फिर भी सेम कंडीशन है, पावर चेंज कर दी फिर आप भी एक सेम काम कंडीशन। करो, एलडीओ सेक्शन समझ लो पावर में होता है। जी। वो एलडीओ सेक्शन का एक एक एलडीओ चेक कर लो जी। विद जीआर। देखो क्या होता है इस कंडीशन में, कंडीशन बताता हूँ क्या बनती है। देखो कई हमारे फोन में कई सारे एलडीओ ऑफ कंडीशन पे एनेबल हो जाते हैं, पता है आपको, सिर्फ चार्जर जी। लगाने के। जी। जी। कई सारे एलडीओ ऐसे होते हैं जो ऑन कंडीशन पर एनेबल होते हैं, ठीक जी है। सर। और कई सारे एलडीओ ऐसे होते हैं जो ऑन करने के बाद कुछ माइक्रो सेकंड के बाद इनेबल होते हैं। ऑन करने पर कुछ माइक्रो जी। सेकंड के बाद इनेबल होते हैं। जी सर। तो जो प्रक्रिया इस तरह से चलती है, तो उसमें हमें तो नहीं पता कौन सा कुछ माइक्रो सेकंड के बाद कौन सा एलडीओ इनेबल हो रहा है। या तो हम उसकी जी। डाटा शीट को पढ़े बैठ के, पता चल जाएगा ये चीज आसानी से। लेकिन जी। हमारे पास उसमें एलडीओ सब टोटल मिला के 20 या 24 होंगे। जी सर। तो एक एक करके हर एक एलडीओ का आप जीआर चेक कर लो। और आपको कोई भी एलडीओ अगर लीकेज में लगता है, शॉर्ट में लगता है, तो आप उस एलडीओ पे काम करो, डायरेक्टली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और सर उसमें APTIC बाईपास कर रखी है, जो आउटपुट दे रही है वो 1.8 वोल्टेज दे रही है, उससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं? एपीटी आईसी बाईपास करने पर 1.8 वोल्टेज निकल रहे हैं। जी। तो बाईपास करी आपने, 1.8 क्यों निकल रहा है, कितने किलो ओम्स का रजिस्टर लगाए, क्या किया। सर मैंने उसमें 2.2K के 2 रजिस्टर लगा के जम्फर दिया, तो टू 1.8 पॉइंट नहीं। 2.2 के 2 रजिस्टर लगा के जंपर दिया। हम्म। और वोल्टेज कितना दिया था आपने उस पे। सर वो वोल्टेज उसमें दिखा रखा है ना, बाईपास की वीडियो देखी थी मैंने काफी टाइम पहले, तो मैंने पहले भी किया, बाईपास करके चल जाते हैं फोन, पर ये नहीं चला। फोन चल जाते हैं, लेकिन देखो बाईपास करने का एक फंडा भी होता है ना। अब आपने जी। 2.2 के जो 2 रजिस्टर लगाए, एक जी। रजिस्टर को ग्राउंड किया, एक रजिस्टर को सीरीज के साथ कनेक्ट किया, क्या किया आपने, वोल्टेज डिवाइडर सर्किट बनाया या क्या किया हाँ आपने। सर ऐसे ही करा है, ग्राउंड से ग्राउंड पे लगाया, एक जहाँ वोल्टेज मिल रहे है वहां लगाया, फिर उसके बाद 1.8 वोल्टेज निकल रहा है वो आउटपुट में, VPA APT वोल्टेज 1.8 जा रहे आह, आप एक काम करो, हैं। जी। एक बार जो बाईपास किया है ना, जी। उसको एक बार डायरेक्टली जंपर मार के दो, ओके। ओके। ठीक है। ओके। वैसे काम कर जाएगा, लेकिन उसको ऐसे मत छोड़ना। बस खाली आप अपनी जी। चेकिंग के लिए देख लो कि हाँ ऐसा हो रहा है, फोन चल रहा है या नहीं चल रहा है। अगर नहीं चल रहा है, जी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर नहीं चल रहा है, तो जी। फिर आपका फॉल्ट कोई दूसरा है। और चल गया तो फिर आपका कोई फॉल्ट दूसरा है, ठीक है। बस एक ओके। टेस्टिंग करो, एक रिसर्च करो उस पर बस बैठ। ओके सर। और सर पोको X3 Pro भी CPU रिवोल्व किया, ऑन हो गया, डेड आया था, हाँ MMC भी रिवोल्व करी। अब उसमें क्या है, ऑन करता हूँ ना तो बैटरी फुल भी कर लूंगा ना तो ऐसा दिखाएगा 100 दिखाएगा, फिर 80 90, इस तरह कहीं के कहीं दिखा के फिर एकदम डाउन हो जा बैटरी, 1 मिनट के अंदर अंदर स्विच ऑफ हो जाएगा फोन। तो सेंस लाइन का इशू है। उसका स्केमेटिक भी नहीं है X3 Pro का। कोई दिक्कत नहीं, सेंस लाइन का इशू है। पावर आईसी का नंबर दूसरे फोन में मैच करो और पेड टू पेड कनेक्टिविटी को चेक करो। पावर IC। एक सेंस लाइन के ऊपर अभी हमने एक वीडियो बनाई थी, संदेश जी को हमने वो फॉल्ट क्लियर कराया था। उस वीडियो को जी। क्लियर देख लेना, समझ आ जाएगी ये बात। वीडियो कहाँ मिलेगी वो सर? वो वीडियो यूट्यूब पे मिल जाएगी, अभी रिसेंटली अपलोड हुई है। जो एक फोन था Redmi Note 7, बैटरी से ऑन हो रहा था, डीसी से ऑन नहीं हो रहा था, सेम इसी तरीके से आपका टेस्टिंग हो रही है बिल्कुल। ओके सर। हाँ, थैंक यू रिसेंटली सर। अपलोड की है। मोस्ट वेलकम। फैजान रजा जी बोलो।
माइक को अनम्यूट करके बोलो। जी सर, मेरे पास वाई 73 सेट आया था नेटवर्क इशू। हम्म। तो उसमें जो है सर एमएनसी कॉल आ रहा था। तो उसका मैंने आरएफ ऐसे चेंज किया, वोल्टेज पहले चेक किया तो ड्रॉप आ रहा था। निकालने के बाद वोल्टेज सही आया। उसके बाद मैंने उसका ट्रांजीवर बदल दिया, फिर भी ठीक वही है, इशू है। वोल्टेज ड्रॉप हो गया। जी, वोल्टेज ड्रॉप हो गया मगर कौन सा रेडियो ऑन है सर। वो बताओ मुझे, SDR लगाए, WDR लगाए, या फिर MT61 लगाए, या S9 लगाए? MT61 886 है। MT61 लगा हुआ है। जी तो आप एक काम करो, देखो उसका ना दो चीजें होती है, जैसे RFFE क्लॉक और RFFE डाटा अगर हम क्वालकॉम में देखते हैं 2GPA 4GPA APTIC तीनों का एक ही जी होता है। जी जी लेकिन इसका डिफरेंट होता है, 2GPA के लिए अलग होता है, 4G के लिए अलग होता है, WTR जो RFIC जो ट्रांसीवर होता है जी सर। उसका फंडा अलग होता है। ठीक है, तो आज मैं आपको एक ट्रांसीवर की चेकिंग की वीडियो देता हूँ, आप मुझे व्हाट्सएप पे हाई लिखो, उसके अकॉर्डिंग उसको चेक करो। ठीक है सर, एमएनसी क्यों आता है सर वीवो का सेट में? ऐसा क्या? वीवो का सेट में एमएनसी ओनली आ रहा है, ऐसा क्यों होता है सर नेटवर्क इशू में? समझ नहीं पा रहा हूँ मैं आपकी बात। सर वीवो का सेट में एमएनसी ओनली लिखा हुआ आता है, जो उन ट्रांजीवर चेंज करने के बाद भी। पिक में जो वो कह रहे हैं सर इमरजेंसी लिख के आ रहा है उनके, इमरजेंसी कॉल होने। इमरजेंसी लिख के आ रहा है। जी जी अरे मैं तो इमएमसी लिख समझ रहा हूँ। चलो कोई नहीं, मुझे सुना ही नहीं दे रहा था। इमरजेंसी लिख के आता है वो, देखो नेटवर्क का फॉल्ट है, हो सकता है अगर आपका उसमें DPDT लगा हो। DPDT लगा या नहीं लगा? वाटर में डीपीडीटी होता है सर। नेटवर्क सेक्शन में एक होता है, आज मैं वीडियो बनाऊंगा उसको देखने का कंप्लीटली। DPDT लगा हो इस वजह से, लेकिन अभी आपके वोल्टेज ड्रॉप है तो उसमें जो चीज मैं बताता हूँ उस पर काम करना। ठीक है। जी सर। हाँ,